इसमें क्या बोल रहा है कि एक्शन जो है वो नहीं होगा। नो एक्शन लिखा ना इसने, एक्शन नहीं होगा। एक्शन किसको बोलते हैं बेटा? वर्ब को बोलते हैं, या हिंदी में देखें तो क्रिया यानी काम, ये नहीं होता है उसको बोलते हैं। मैं कहूँगा कि इसमें तो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन आप फटाक से यहाँ पर आ जाओगे कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बता रहे हो। यहाँ पर लिख रखा है केप्ट, लिख रहे है नो एक्शन का है, तो याद करो कि ये आई का ही में आता है, अपना प्लूरल सब्जेक्ट में जाता है। तो क्या लिखूंगा मैं? डू। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से आनंद से पढ़ रहे होंगे, सब सांबे के आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा होगा ना। इस वीडियो में बेटा हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं नो एक्शन। क्या बोलते हैं? नो एक्शन। इसको हम डील करेंगे। इसमें हम देखेंगे कैसे नो एक्शन सेंटेंस का नेगेटिव जो है वो बना पाएंगे हम, ठीक है, और कैसे इसी का हम इंटरोगेटिव जो है वो बना पाएंगे, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना इस वीडियो में हम सीखेंगे। नो एक्शन सेंटेंसेस, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं नो एक्शन सेंटेंस होते क्या है इसके बारे में, और कैसे हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या हमें ये आता है या नहीं आता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ, तो इसके पीछे का मैटर ये है कि मैंने एक नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए एक वीडियो अपलोड किया था। उसके अंदर कमेंट में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर नो एक्शन सेंटेंस जो है उनका हम नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये आप हमें बता दीजिए। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसमें हम नो एक्शन सेंटेंस क्या होते हैं ये भी समझाऊंगा आपको, साथ में इनका नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं ये भी आपको सिखाने वाला हूँ। आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये वाला मैटर जो है नहीं आता होगा। इसमें बहुत सारी गलतियां आप कर देंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस ही एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, इसको आप नेगेटिव बना के बताइए। ये मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है कि मोहन हैज अ कार, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो आप में से 90% बच्चे जो है ना वो क्या करेंगे बेटा, सीधा सा फंडा, यहाँ पर क्या लिख रखा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये मोहन तो ऐसा का ऐसा, फिर ये हैज भी ऐसा का ऐसा, और क्या मैं सिखाता हूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या कर देते हैं, नोट लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने पर हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो ये हैज के बाद हम नोट लगा के और ये अ कार ऐसा का ऐसा लिखने का काम करते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये नो एक्शन कैटेगरी है और इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। कुछ और वर्ड यहाँ पर हमें ऐड करने पड़ते हैं, तो यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नो एक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? नो एक्शन की, ठीक है। नो एक्शन जैसा कि शब्द से ही दिखाई दे रहा है हमें, इसमें क्या बोल रहा है कि एक्शन जो है वो नहीं होगा। नो एक्शन लिखा ना इसने, एक्शन नहीं होगा। एक्शन किसको बोलते हैं बेटा? वर्ब को बोलते हैं, या हिंदी में देखें तो क्रिया यानी काम, ये नहीं होता है, उसको बोलते हैं नो एक्शन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को फिर से देखिए, मोहन हैज अ कार, इसमें कहीं से कहीं तक आपको कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि मोहन हैज बॉट अ कार। ये सेंटेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बोट एक्शन दिखाई दे रहा है। ये क्या है बेटा? एक्शन वर्ड है। ये है अपना वर्ब, क्या है? वर्ब। तो ये तो हो गया एक्शन कैटेगरी, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं था, इसको बोलते हैं नो एक्शन कैटेगरी। क्या बोलते हैं हम? नो एक्शन कैटेगरी। अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव किस टाइप से बनेगा और इसकी कौन कौन सी कैटेगरियां होती है उसको हम आगे देखने वाले हैं। चलिए बेटा हम बात करते हैं कैटेगरी की। तो अपना नो एक्शन सेंटेंस जो है इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो सिंपल कैटेगरी और एक इससे थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ा सा लेवल वाला मैटर होता है, जो भी मैंने बोर्ड पे सेंटेंस लिखा था। ये दो कैटेगरी हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो टेंस तो है ना, नो एक्शन है तो भी टेंस तो होता है ना, बिना टेंस के कोई सेंटेंस नहीं बनता, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो देखो प्रेजेंट टेंस जो होगा उसकी अगर सिंपल कैटेगरी है तो वहां पर आपको दिखाई देगा सेंटेंस में इज, आर, एम। अगर अपना पास्ट होगा तो वहां पर आपको दिखाई देगा वॉज, वर। अगर फ्यूचर होगा और सिंपल कैटेगरी है तो वहां आपको दिखाई देगा विल बी। ये हेल्पिंग वर्ब आपको वहां पर दिखाई देगी, ये सारी हेल्पिंग वर्ब आपको वहां पर सेंटेंस में दिखाई देगी। अब सेंटेंस कैसे होते हैं इसमें, कैसे नो एक्शन सेंटेंस, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं एक टीचर हूँ ना, मैं क्या हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। ये सेंटेंस में लिख देता हूँ कि आई एम अ टीचर, ठीक है। इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए, क्या इसमें कोई हेल्प अपना एक्शन है? क्या इसमें कोई एक्शन है? कोई काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये बन गया अपना बेटा कौन सा सेंटेंस? नो एक्शन सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा ये? नो एक्शन सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं कि माय फादर वॉज अ डॉक्टर, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो, इसमें भी देखो ना, यहां से लेकर वहां तक इतना बड़ा सेंटेंस है, आपको इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी एक्शन वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है,
कोई भी क्रिया आपको नहीं दिखाई दे रही, इसलिए इसको कहा जाता है नो एक्शन कैटेगरी। क्या कहा जाता है? नो एक्शन कैटेगरी। और जब भी है ना ये सिंपल कैटेगरी आएगी, कौन सी वाली कैटेगरी? ये सिंपल कैटेगरी आएगी। तो इसका जब भी नेगेटिव या इंटरगेटिव अगर हम बनाएंगे तो उनका डील सीधा सीधा किससे हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से ही हम इसको डील कर देंगे। यानी आसानी से हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या कर देंगे? नोट लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और अगर हमें इंटरगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या कर देना है? सबसे आगे रख देना है। इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या कर देना है? सबसे आगे रख देना है, हमारा सेंटेंस इंटरगेटिव बन जाएगा। ये बेसिक सा सिंपल सी कैटेगरी थी जो बहुत ही सिंपल है। हम जैसे बेसिक रूल जो है ना वो अप्लाई करते हैं ना, वही रूल इसमें भी अप्लाई करना है। देखो होता क्या है कि हमें अगर इंटरगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? इंटरो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद इस सेंटेंस आता है और पीछे क्या आ जाता है बेटा? अपना क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वहीं अगर बात करें हमें नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? नेगेटिव हम क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट आता है और बाकी सेंटेंस का पार्ट, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? नोट लगाते हैं और बाकी सेंटेंस का पार्ट ऐसा ऐसा हम लिख देते हैं। यही करते हैं ना कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना पड़ेगा, ये याद रखो। और इंटरगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रखनी पड़ेगी, फिर सेंटेंस आएगा और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ये दो चीजें हमें याद रखनी पड़ती है नेगेटिव इंटरगेटिव के लिए। तो वही हमें इसके ऊपर फॉलो करवा देना। सिंपल कैटेगरी में कोई कुछ भी याद नहीं रखना है, इज आर एम आएगा, वोज वर आएगा या विल भी आएगा, कुछ भी आएगा, तो इन्हीं से हमें क्या कर देना है? डील कर देना है। अब मैं इन सेंटेंस को आपके सामने करके बता रहा हूँ। जैसे आई एम अ टीचर था, इसका नेगेटिव बनाना पड़े तो क्या कर दूंगा? आई एम ऐसा का ऐसा। इसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। किसके बाद? ये हेल्पिंग वर्ब एम, इसके बाद मैंने क्या कर दिया? नोट लगा दिया। और ये अ और ये टीचर भी ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। वहीं बात करते हैं माई फादर वॉज अ डॉक्टर, तो इसका करना है। तो यहाँ पर देखो ये रही अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो ये माई तो ऐसा का ऐसा, फिर ये फादर भी ऐसा का ऐसा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे? वो उसको लिख देंगे और वो उसके बाद हम क्या कर देंगे? नॉट और अ डॉक्टर भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। बाय द वे इसी का हमें बोलता है इंटरगेटिव बनाने के लिए, तो मैं क्या करता? इसका मैं इंटरगेटिव आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं देखता क्या है? अपना हेल्पिंग वर्ब एम है। क्या है अपना? एम। तो एम को उठा के मैं सबसे आगे रख देता, यहाँ ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं। तो सबसे मैं लिखता हूँ एम, ये सबसे आगे आ जाता है। यही सेंटेंस यहाँ पर था, बेसिक सेंटेंस, इसका मैंने यहाँ पर नेगेटिव बनाया था और इसी का हम क्या कर रहे हैं? इंटरगेटिव बना रहे हैं। तो क्या होता है कि इंटरगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मैंने एम लिख दी, फिर सब्जेक्ट तो उसी के प्लेस पर आएगा। तो आई ऐसा का ऐसा, ये एम आगे आ गया, आई आ गया। इसके बाद नोट तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, और ये अ टीचर भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये टीचर और पीछे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे इंटरगेटिव बन जाएगा। तो ये आपको बेसिक कैटेगरी थोड़ा समझ में आया होगा। अभी हम इसके 5-7 सेंटेंस करने वाले हैं और वहां पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे एडवांस वाली कैटेगरी के ऊपर। चलिए बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं कि दीज इज अ बुक। यहाँ पर इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए, इसमें कोई एक्शन आपको दिखाई दे रही है क्या? यहाँ से यहाँ तक इस सेंटेंस को आप जब देखेंगे तो आपको कोई एक्शन नहीं दिखाई देगी। ये हो गया अपना नो एक्शन सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस का कि दीज इज अ बुक, यह एक किताब है। बाय द वे इसका बोलते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बोलते हैं? नेगेटिव बनाने के लिए। क्या कहा मैंने? ये सिंपल कैटेगरी है, इज आर एम वोज वर या विल बी से बनी हुई है, तो कुछ नहीं करना, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दीज इज नॉट अ बुक, ठीक है। ये नेगेटिव बन गया। बाय द वे नेगेटिव नहीं इंटरगेटिव का बोलता, कई का बोलता? इंटरगेटिव का। तो ये बना देते हैं इंटेरो, ठीक है। क्या हो जाएगा? अभी का मैंने इंटरगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? इज, फिर ये दीज ऐसा का ऐसा, इज दीज और ये अ, और फिर ये बुक भी ऐसा का ऐसा, और पीछे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया सिंपल सा। अगला सेंटेंस देखिए, शी वॉज स्मार्ट। इसमें भी देखिए कोई काम नहीं है, स्मार्ट काम नहीं होता, ये क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी है, कोई ये कोई एक्शन नहीं है, काम नहीं है। ये भी नो एक्शन सेंटेंस हो गया। वही बनाते हैं इसका नेगेटिव, कैसे बनेगा? देखो बताया, क्या कहा मैंने कि हेल्पिंग वर्ब है, हाँ रही सर। क्या करना पड़ेगा? नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल फर्स्ट कैटेगरी है। तो क्या कर दूंगा? इसका नेगेटिव बनाने के लिए शी ऐसा का ऐसा, ये वॉज ऐसा का ऐसा, और इसके बाद लगा दिया नॉट, शी वॉज नॉट स्मार्ट, ठीक है। ये हो गया। वही इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बोल दे, काय का बोलते वो? इंटेरो का। तो ये बना दिया इंट्रो, ठीक है। कैसा बनेगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? वॉज, फिर ये शी ऐसा का ऐसा, वॉज शी, और ये स्मार्ट, और पीछे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो ये आसानी से हमने क्या कर दिया? इसका नेगेटिव और इंटरगेटिव चेंज कर दिया। इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, क्या लिखा? ही विल बी एन इंजीनियर। ये सेंटेंस है, इसमें भी आप देखना कोई एक्शन नहीं है। ये इंजीनियर, ये क्या भाई? प्रोफेशन है, ये नाउन में आता है, प्रोफेशन है एक नाउन में आता है, तो ये एक्शन नहीं है। अब इसका हम बनाना नेगेटिव, क्या बना देते हैं इसका?
नेगेटिव। क्या कहा सर ने कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, लेकिन जब भी दो, ये रहा एक और ये रहा बी, दो शब्द से मिलकर बना। जब भी दो या दो से अधिक शब्द आते हैं ना, जब भी दो या दो से अधिक शब्द आते हैं तो मैं नेगेटिव या इंटरगेटिव बनाना हो, सिर्फ काम कितनों से होता है, सिर्फ एक से होता है, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है। जैसे ये विल, तो मैं विल के बाद नोट लगा दूंगा, तो ये ही तो ऐसा का ऐसा, ये लिख दिया ही, ये विल भी ऐसा का ऐसा। अभी क्या कहा मैंने, सिर्फ एक से काम होता है, तो विल के बाद लगा दो नोट। ये भी अपनी ही जगह रह जाएगा बी, और ये एन, और ये इंजीनियर भी ऐसा का ऐसा पीछे हम लिख देंगे। ये क्या बन गया अपना नेगेटिव। बाय द वे नहीं इंटरोगेटिव का बोलता हो तो कहीं का बोलता, इंटरोगेटिव का, तो ये मैंने इंट्रो बना दिया। कैसे बनेगा, सर ने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखो। हेल्पिंग वर्ब विल भी है, दो हेल्पिंग वर्ब है, काम कितने से होता है, सिर्फ एक से। जब भी दो आए तो एक से काम है। किसको आगे रख दिया मैंने, ये विल को आगे रख दिया। विल, ये ही ऐसा का ऐसा, विल आगे चला गया, ही आ गया, अब क्या आ जाएगा, बी एन, और फिर ये इंजीनियर ऐसा का ऐसा, ठीक है, और पीछे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस वाले सेंटेंस को समझना, यहाँ पर थोड़ा सा पेच है, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कहीं इसको आप एक्शन कैटेगरी में ना ले लें। ठीक है, देखो क्या लिखा कि द बुक वॉज केप्ट ऑन टेबल। मैं कहूँगा कि इसमें तो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन आप फटाक से यहाँ पर आ जाओगे कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बता रहे हो, यहाँ पर लिख रखा है केप्ट, लिख रखा है ना केप्ट, तो सर ये तो एक्शन हो गया, तो फिर एक्शन सेंटेंस होगा, है ना, एक्शन कैटेगरी का सेंटेंस होगा। लेकिन ये एक्शन सेंटेंस नहीं है, एक्शन कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। कारण क्या है, देखो जब भी कोई एक्शन होती है ना, तो वो क्या होती है, नाउन से जुड़ी होती है। इधर जो अपना सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट नाउन, उससे क्या होती है, जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर जुड़ी हुई नहीं है, यानी ये जो सब कर्ता जो होता है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, उसके द्वारा जो काम किया जाता है उसी को एक्शन बोलते हैं। कर्ता के द्वारा जो काम है वो किया जाता है, तभी उसको एक्शन बोलते हैं। क्या लिखा, द बुक वॉज केप्ट ऑन टेबल, इन किताब जो है वो टेबल पर रखी हुई है, पहले से पड़ी हुई है, किसी बंदे ने नहीं रखी। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कर दूं कि आई केप्ट बुक ऑन टेबल, तो यहाँ पर ये केप्ट जो है ना, ये क्या बन गया, एक्शन बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये आई जो है इसने केप्ट मतलब रखी है, किसको रखी है, इस बुक को रखा है, तो ये केप्ट क्या हो गया, एक्शन हो गया कि मैंने रखी है बुक को। बात समझ में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बुक जो है ना वो ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है, वहां पर पहले से पड़ी हुई। इसके जैसा एक और सेंटेंस मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक चेयर जो टूटी हुई है, तो हम क्या लिखते हैं, द चेयर वॉज ब्रोकन, तो यहाँ पर भी ये ब्रोकन एक्शन तो आया, लेकिन ये एक्शन किसी ने किया नहीं है, ये काम किसी ने किया नहीं है। एक्शन तभी होता है जब कर्ता उस काम को करता है तो एक्शन होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा हूँ, मैं, ये पढ़ाना मेरा काम है, इसलिए वो एक्शन है। लेकिन यहाँ पर चेयर जो है वो ब्रोकन है, इस चेयर ने किया कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से टूटी है, इसलिए इसको कहा गया चेयर वॉज ब्रोकन। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। सेम फंडा कि द बुक वॉज केप्ट इन, किताब जो है वो रखी गई है कहीं पर, टेबल पर, तो पहले से रखी हुई है, इसने कोई काम नहीं किया, इस बुक ने कोई काम यहाँ पर नहीं किया। ये समझ लेना, ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते बच्चे, ये केप्ट देखते हैं ना तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो पास्ट टेंस हो सकता है ना, ऐसा करके वो कुछ माइंड में कुछ और ही चलाते हैं, लेकिन ये नो एक्शन कैटेगरी है, नो एक्शन सेंटेंस है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी इसका नेगेटिव इंटेग्रिटी बनाने की कोशिश करते, कैसे बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर नेगेटिव। द बुक तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, द बुक, ठीक है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा ऐसा लिख दिया। इसके बाद क्या लगाऊंगा मैं, नोट लगाऊंगा। केप्ट से हमें कोई काम नहीं है, तो ये केप्ट भी ऐसा का ऐसा, ऑन भी ऐसा ऐसा, और टेबल भी ऐसा। ठीक है, ये टेबल भी ऐसा ऐसा लिखते हैं। इस टाइप से सेंटेंस को हमें करना पड़ेगा। इंटरगेटिव बनाने की कुछ नहीं, वो उसको उठा के आगे रख देना, द बुक ऐसा ऐसा आ जाएगा, केप ऑन टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी सिंपल कैटेगरी थी, इसमें कुछ नहीं था बेटा। हमें हेल्पिंग वर्ब में इजर वॉज वर्ब या विल भी मिल जाता है। बेसिक से सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता, उनको सारे को सेंटेंस को हम बोलते हैं नो एक्शन सेंटेंस। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट हो तो यू आर स्टूडेंट, बात समझ में। जैसे मैं टीचर हूँ तो आई एम टीचर, ये बिल्डिंग है तो दिस इज अ बिल्डिंग। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं होता है उनको बोलते हैं नो एक्शन सेंटेंस। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर, जो बहुत ही स्पेशल है और इसके सेंटेंस एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे उनको गलत करके आते हैं। ये वाले सेंटेंस तो हो जाते हैं, लेकिन अगली वाली जो कैटेगरी में बता रहा हूँ उसमें बहुत गलतियां होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते उसको सही से डील, तो इसको मैं सिखाने वाला हूँ। अब हम स्पेशल कैटेगरी पर, इसको मैंने स्पेशल कैटेगरी लिखा है। क्या लिखा है, स्पेशल कैटेगरी। ऐसी कोई कैटेगरी बनती नहीं है बेसिकली, ये मैंने आपको समझने के लिए या बताने के लिए बताया कि ये सेकंड कैटेगरी है, इसमें हैज हैव हेड आता है। ये स्पेशल कैटेगरी मैंने नाम दे दिया, ऐसी कोई स्पेशल कैटेगरी ग्रामर में नहीं होती है, बस समझने के लिए कि स्पेशल कैटेगरी मैंने इसको बताया। बात करते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं ना, क्यों इसके सेंटेंसेस हम बनाते हैं, किस टाइप के सेंटेंस इसके अंदर आ जाते हैं बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई चीज हमारे पास होती है ना, तो उसके लिए, जैसे कि मेरे पास मोबाइल है तो आई हैव मोबाइल, ऐसा सेंटेंस है ना। जब कोई चीज क्या होती है, पास होती है, अपने पास होती है ना, पास
होना किसी वस्तु का, या फिर एक किसी वस्तु का अपने पास होना साथ साथ में, जैसे कि किसी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार होता है ना, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि पापा है ना, उनका अपने ऊपर अधिकार है भाई, अपने जुड़े हुए उनसे अच्छे से, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, इस वाले सेंटेंसेस को यूज करते हैं। जब कोई चीज हमारे पास होती है, अपनी होती है, खुद की होती है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी को यूज करते हैं। अब इसके सेंटेंसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जैसे मेरे पास मोबाइल है, मैं बोल रहा हूं ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव अ मोबाइल। ठीक है, ये यानी मोबाइल जो है वो मेरा है, खुद का है, मेरा उसके ऊपर अधिकार है और मेरे पास में मेरी वो खुद की चीज़ है। उसके लिए हमने क्या कर दिया, हैज हैव, हैड या विल हैव कैटेगरी को हम यूज करेंगे। इसमें भी वही 3 टेंस हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर कोई चीज़ हम अगर किसी सेंटेंस को प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो वहाँ हमें यूज करना पड़ेगा हैज हैव। अगर हम कोई पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम हेड लगाएंगे, और अगर हम कोई बात फ्यूचर की करेंगे, कोई चीज़ हमारे पास फ्यूचर में हो जाएगी ना, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हेड को यूज करना पड़ेगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें हम लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। जैसे उसके पेरेंट्स हैं तो ही हैज़ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स नहीं है तो इसके लिए क्या बनेगा वो आगे मैं बता रहा हूँ बेटा। तो ये तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। काय के लिए हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे आई हैव कार, एक और मैं सेंटेंस लिख देता हूँ कि मोहन के पास रूम है ना, या बंगला है, तो मैं लिख देता हूँ मोहन had a house, यानी मैंने इसको चेंज कर दिया, हेड से बना दिया, मोहन हैज, पीछे हाउस भी लिख दिया, मोहन हैड हाउस, यानी मोहन के पास मकान था पहले की कंडीशन में, अभी नहीं है वर्तमान में, ये पास्ट आ गया। ये क्या आ गया, पास्ट आ गया। फ्यूचर में भी इसी टाइप से सेंटेंस हो जाएंगे, जैसे कि शी विल हैव मनी, यानी उसके पास क्या होंगे, पैसे होंगे। शी विल हैव मनी, यानी कुछ समय के बाद वो पैसा अर्न करेगा तो उसके बाद उसके पास क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। अब इन तीनों ही सेंटेंस को जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको कोई काम नहीं मिलेगा, कोई एक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये सारे क्या है, नो एक्शन कैटेगरी के सेंटेंस है, इनमें कोई काम नहीं है, आप ढूंढ लो कहीं से कहीं तक, कोई काम नहीं है। तो ये हो गया अपना कि ये 3 टेंस होते हैं। और थोड़ा सा इशू हो रहा है आज मेरे को, थोड़ा सा एडजस्ट करना प्लीज, है ना। हाँ, अब बात करते हैं हम इसका नेगेटिव इंटरगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट के अंदर। तो जब भी है ना हैज हैव का सेंटेंस आएगा तो प्रेजेंट के लिए हमें नेगेटिव बनाने के लिए देखना हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डज नॉट को लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज नॉट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाऊंगा, डू नॉट को। क्या लगाऊंगा, डू नॉट को। और ये जो हैज है ना, इनकी जगह हम सिर्फ दोनों ही के साथ में हमें क्या करना है, हैव को यूज करना है। किसको यूज करना है, हैव, दोनों ही के साथ में। डज नॉट और डू नॉट साथ साथ में क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। डज नॉट, डू नॉट और हैव यूज करेंगे, एक ही चीज यूज करेंगे। वहीं बात करते हैं हम पास्ट में, तो हमें नेगेटिव इंटरगेटिव बनाना है तो इसमें तो कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं डिड नॉट और साथ में हेड की जगह क्या लगाऊंगा, मैं हैव लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा। अभी और सेंटेंस में अच्छे से समझा दूंगा और इसमें तो कोई मैटर ही नहीं है। इसका तो सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा कि विल नॉट और पीछे से क्या लग जाएगा, हैव। ये अपना नेगेटिव इंटरगेटिव बन जाएगा आसानी से। देखना एक बार फिर से इसको समझना, हैज हैव वाले को। सेंटेंस में हैज हैव आएगा ना, हैज हैव आएगा और वो नो एक्शन का होगा, उसमें कोई काम नहीं होगा, तो हमें उसका नेगेटिव बनाना है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, राम, मोहन, सीता, गीता, ही, शी, है ना, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। साथ साथ में इस हैज हैव के साथ में के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव को लगाना पड़ेगा। हैज हैव होगा उस सेंटेंस में तो उसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, हैव को ही लगाना है, हैज को नहीं लगाएंगे। वही बात करते हैं हेड वाला आएगा सेंटेंस, तो उसमें हमें नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट तो लगाना ही लगाना है, साथ साथ में हमें किसको लगाना पड़ेगा, हैव को भी लगाना पड़ेगा। इसको भी हमें बिठाना ही बिठाना है। अभी सेंटेंस को देखो, आई हैव मोबाइल, इसमें कोई काम नहीं है, इसमें कोई काम नहीं है। अब बोल दो वो नेगेटिव बनाने का तो ये आई तो ऐसा का ऐसा, अब ये हैव है, नो एक्शन का है, तो याद करो कि ये आई का ही मानता है, अपना प्लूरल सब्जेक्ट में जाता है। तो क्या लिखूंगा मैं, डू, फिर क्या लिखूंगा, नॉट और साथ में क्या लगाऊंगा, हैव। आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसका, मोहन हैड अ हाउस। इसका नेगेटिव बनाने के लिए बोल दिया उसने, क्या बोल दिया, नेगेटिव बनाओ। तो देखो हेड है तो पास्ट में चला गया, टाइम में चला गया, पास्ट में। अब नो एक्शन का सेंटेंस क्या लगाना पड़ेगा, डिड। तो ये मोहन तो ऐसा का ऐसा, मोहन, फिर क्या लगाना पड़ेगा, डिड और उसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। और हेड की जगह क्या बिठाऊंगा मैं, हैव को ही बिठाऊंगा। हेड की जगह पे किसको बिठाऊंगा, हैव को। और हाउस ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, इस टाइप से हम सेंटेंस को करेंगे। इंटरगेटिव बनाना पड़े,
क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरगेटिव बनाने के लिए बोले नहीं नेगेटिव नहीं बनाना भाई साहब, इंटरगेटिव बना के बताओ। तो सबसे पहले पकड़ा हैव, काई में है बेटा, प्रेजेंट में है ना, हैज प्रेजेंट में लगता है। अब नो एक्शन सेंटेंस है, कोई काम नहीं यहाँ पर, तो याद करो कि डज या डू नॉट लगाना पड़ेगा, डज या डू नॉट लगाना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, आई को क्या मानते हैं, प्रेजेंट के अंदर प्लूरल मानते हैं, होता नहीं है लेकिन प्रेजेंट में मानते हैं। तो प्लूरल के लिए सबसे पहले क्या लगा दूंगा, डू, फिर क्या लिखा मैंने आई, फिर हैव तो लिखना पड़ेगा ना, हैव। ये हैज है तो हैज होता तो भी हैव लिखता, हैव है तो भी हैव ही लिखा, हैव ही लिखेंगे, ठीक है। तो डू आई हैव, और ये मोबाइल ऐसा लिख दूंगा, मैं मोब लिख रहा हूँ शॉर्ट में और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। इस टाइप से इन सेंटेंसेस को हम करेंगे। सिंपल सा है, यूज कहाँ होता है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है या कोई अपना होता है तो उसके लिए हमें हैज है, हैड या विल है कैटेगरी के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने में हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है ये कि अगर हैज है हो या हेड हो, कुछ भी हो, हैज है या हो, इसको तो याद मत करो तुम, क्योंकि ये तो सिंपल सा है। विल के बाद नोट लगाने पर काम हो जाएगा, विल को उठा के आगे रखने पर हमारा काम हो जाएगा। तो इस वाली कैटेगरी को तो आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैंने बेसिक लिखा, इसको आवश्यकता नहीं समझने की। बेसिक जो नेगेटिव इंटरगेटिव का रूल है उसी के बेस पर हो जाएगा। एग्जाम में भी सेंटेंस यहीं से आते हैं, इन दो कैटेगरी से 99% चांस इन्हीं से बनते हैं, और किसी सेंटेंस को नहीं देंगे वो, ठीक है। तो ही हैज या हैव या हेड कुछ भी आए तो नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट होगा तो डू डज नॉट लगाएंगे, और पास्ट होगा तो डिड नॉट लगाएंगे, और तीनों ही के साथ में हमें सिर्फ किसको बिठाना पड़ेगा, हैव को बिठाना पड़ेगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। पहला सेंटेंस लिखा है कि ही हैज 2 ब्रदर्स, ये एक सेंटेंस है, इसको हमें नेगेटिव भी बनाना है, इंटरगेटिव भी बनाना है। पहले सेंटेंस को समझिए, क्या ये नो एक्शन सेंटेंस है क्या। देखो ही रहा यहाँ पर, हैज रहा यहाँ पर, टू रहा और ब्रदर रहा। इस सेंटेंस को गौर से देखोगे तो आपको इसमें कोई एक्शन नहीं दिखेगा, कोई काम नहीं दिखेगा, इसलिए हो गया नो एक्शन सेंटेंस। अब बनाना है हमें नेगेटिव, क्या बनाना है, नेगेटिव। क्या करना पड़ेगा, अभी बताया मैंने, ये ही तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, हैज है, तो हैज है कहीं में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, याद करो अभी बताया मैंने प्रेजेंट में। अब जब इसका नेगेटिव या इंटरगेटिव बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो डू नॉट या फिर क्या लगाना पड़ेगा, डज नॉट लगाना पड़ेगा, और साथ साथ में दोनों ही के साथ में हमें क्या लगानी पड़ेगी, हैव को लगाना पड़ेगा। यही बताया मैंने, अभी यही बताया, तो ये कर देते हैं। ही तो ऐसा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में क्या लगा दिया, डज, साथ में क्या लगा दिया, नॉट। ये हैज है, इसको हमें हटा के इसकी जगह किसको लगाना है, हैव को ही लगाना है, इसको लगाना है हैव को, ठीक है। और ये टू ऐसा, ब्रदर भी ऐसा का ऐसा मैं लिख देता हूँ, ये बन गया अपना नेगेटिव। बाय द वे इसका नेगेटिव नहीं इंटरगेटिव बनाने को बोलता, क्या बोलता, इंट्रो बनाओ, इंटरगेटिव बनाओ। तो सेम फंडा, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी। देखो यहाँ पर हैज है मतलब डज या डू लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमें किसको लगाना पड़ेगा, डज को। तो सबसे पहले क्या लगाऊंगा मैं, डज, फिर ये ही ऐसा का ऐसा, फिर हैज को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, हैव, डज ही हैव, और ये टू भी ऐसा का ऐसा, और ये ब्रदर भी ऐसा का ऐसा, और पीछे क्या लग जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से हम इसका इंटरगेटिव बना देंगे। इस वाले को देखो, सुनीता हैड इंग्लिश नोट्स, इसको हमें चेंज करना है। इसका बाय द वे हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्या लगा बनाना पड़े, नेगेटिव। देखो सबसे पहले क्या देखा हमने, हेड को देखा, और एक और चीज़ देखो कि ये कहीं एक्शन का तो नहीं है, तो यहाँ पर कहीं से कहते कोई एक्शन नहीं है, नो एक्शन सेंटेंस हो गया, ठीक है। अभी याद करो हेड है, क्या कहा था मैंने, हेड पास्ट में होता है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट लगाना पड़ेगा, प्लस साथ में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हैव को ही जोड़ना है। किसको जोड़ना है, हैव को ही जोड़ना है, चाहे वो हैज हो चाहे वो हेड हो, हमें जोड़ना किसको है, हैव को ही जोड़ना है, ठीक है। तो ये सुनीता तो ऐसा, ठीक है। अब क्या लगाऊंगा मैं, डिड, हेड है इसलिए डिड, साथ में क्या जोड़ दिया, नॉट, और हेड की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हैव, और ये इंग्लिश नोट से ऐसा का ऐसा मैं लिख दूंगा, ठीक है, INGLISH इंग्लिश और नोट्स, ठीक है। ये हो गया अपना काम, ठीक है। बाय द वे नहीं इंटरगेटिव का बोलता, काय का बोलता, इंटरो बोलता, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा, देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, अभी चेक करिए हमने क्या लगेगी, यहाँ पर डिड लगेगी, क्योंकि ये हेड है, हेड पास्ट में होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो क्या लिखा मैंने, डिड, फिर ये सुनीता ऐसा का ऐसा, हेड की जगह क्या बिठाऊंगा मैं, हैव, और ये इंग्लिश नोट्स ऐसा का ऐसा मैं पीछे लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया अपना, और पीछे क्या लगाना नहीं भूलेंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसको देखो, राहुल हैड डॉग, यहाँ पर फिर से हेड वाला आया, हेड का में लगता है, पास्ट में लगता है, कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर, क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा। इसका हम बनाते थे इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, डिड, ये राहुल ऐसा का ऐसा, डिड राहुल, और हेड को हटाकर क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा, और डॉग ऐसा ऐसा, और पीछे लग गया क्वेश्चन मार्क। और एक लास्ट में बताया था मैंने, विल हैव, ये हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो विल है ऑलरेडी, तो इसमें कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। विल के बाद नोट या विल को उठा के आगे रखने पर हमारा काम हो जाएगा। पहले बनाते हैं नेगेटिव, ये बनाया मैंने नेगेटिव, तो क्या कर दूंगा मैं, आई तो ऐसा, ये विल भी ऐसा का ऐसा, इसके बाद क्या लगा दिया, नोट, और ये हैव तो ऐसा का
ऐसा और ये जो भी ऐसा ऐसा ये बन गया अपना नेगेटिव। बनाना अपना इंटीग्रेटिव, तो क्या कर दूंगा मैं, व्हील को उठा के आगे रख दूंगा, ये आई भी ऐसा ऐसा, और फिर हैव ऐसा का ऐसा लिख दूंगा मैं, और जो ऐसा का ऐसा। कुछ नहीं किया, इस व्हील को उठा के आगे रखा हेल्पिंग वर्ब को, ये आई ऐसा का ऐसा, फिर है भी ऐसा ऐसा, अभी जो भी ऐसा ऐसा, और पीछे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया डन अपना। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी नो एक्शन सेंटेंस को आसानी से उसका नेगेटिव, उसका इंट्रीगेटिव बना सकते हैं। और नो एक्शन सेंटेंस का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। यानी इस वीडियो में हमने नो एक्शन, उसका नेगेटिव और इंट्रीगेटिव कैसे बनाते हैं, इसको हमने समझा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा जिसको इस प्रकार के सेंटेंसेस समझ में नहीं आते। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले प्राथमिकता के साथ में मैं उस वीडियो को, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा ताकि वो समस्या आपकी जल्दी से जल्दी समाप्त हो और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सांवरे का आशीर्वाद आप पर और मेरे पे भी, दोनों पर बना रहे, अच्छे से हमारी पढ़ाई चलती रहे और इस टाइप की वीडियोस आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से नंबर स्कोर करते रहिए। जय हिंद जय भारत।